नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, शाम 7:30 बजे कोर्ट में होगी पेशी, रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी। सरोवर के नदी मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध, ग्रामीणों और युवाओं ने निकाली वाहन रैली। रहवासी झोपड़ी में लगी आग, 2 घंटे बाद पाया गया काबू, झोपड़ी में रखा सामान जला। और अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नैरोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उससे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद में अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया को आज शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पूरे 3 दिन तक चली पूछताछ के बाद में आज पूरी संभावना है कि इस बात की कि एनसीबी रिया की कोर्ट से रिमांड नहीं मांगेगा। एनसीबी को लगता है कि पिछले 3 में जो जानकारी रिया ने दी है वो काफ़ी है, इसलिए अब आगे पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। एनसीबी ने ऐसा करने पर होगा कि हाई कोर्ट अपनी तरफ से ही जुडिशनल कस्टडी तय करेगा और जो हो सकता है उसके बाद में रिया के वकील सतीश मानशिंदे जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के निकट गांव एक एफएफबी में अब कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण से रहे पीड़ित दोनों पिता और पुत्र ने कोरोना को मात देकर घर लौट आए हैं। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में अब स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि 31 अगस्त को इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद में श्रीगंगानगर के किसी निजी अस्पताल में इन दोनों का इलाज हुआ। इस गांव में कोरोना के ये पहले मामले थे, वो भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। एक बार फिर से गांव ग्रीन जोन में शामिल हो चुका है। अब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों के घर के आसपास लगाया गया प्रतिबंध भी अब हटा दिया गया है। तो वहीं श्रीकरणपुर आबकारी विभाग ने नजदीकी गांव धुनर में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। आबकारी विभाग जगदीश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नजदीकी गांव धनूर में कार्रवाई करते हुए 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है। वह तकरीबन 1000 लीटर लाहल को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। मौके से महिला आरोपी फरार हो गई है। वहीं आबकारी अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि थाने में महिला कांस्टेबल नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आरोपी महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। धनूर गांव के अंदर एक लेडी जो है मनप्रीत नाम करके, जो कि अवैध शराब का व्यवसाय करती है, उसके वहां से 5 लीटर हथकढ़ शराब पकड़ी गई। लेडीज पुलिस न होने की वजह से मौके पर उसको नोटिस दे करके छोड़ दिया गया। भविष्य के अंदर उसको बाद में गिरफ्तार कर न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा। और आसपास में गांव के अंदर छप्पड़ के इलाके में सरकारी भूमि के ऊपर 1000 लीटर लगभग लाहन नष्ट किया गया। सर, इस प्रकार से आप आगामी कार्रवाइयों पर आपका क्या कहना है? ये अभी हमारा आबकारी आयुक्त महोदय के द्वारा 20 तारीख तक एक स्पेशल अभियान छेड़ा हुआ है। उसके अभियान के अंदर जो है ना, जितने भी अवैध शराब के जितने भी व्यवसायी हैं सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वो सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा अभियोग दर्ज किए जाएंगे और न्यायालय के अंदर उनको पेश किया। तो वहीं अलवर के बानसूर में ओपन कार्यालय बानसूर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा व भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बढ़ती हुई बिजली दरों व किसानों के कर्ज माफी व आए दिन बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
चूरू के तारागढ़ में राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर पर भाजपा द्वारा हल्ला बोल के प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं तारानगर में भी लोकसभा सांसद राहुल कसवा व भाजपा नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सातियों सर्किल स्थित अलबेला ऑफिस से उपखंड कार्यालय तक पैदल ही भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पहुंचे तथा विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सांसद राहुल कासवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार आने पर 10 दिन में समस्त किसानों का कर्ज माफी की बात की गई थी। कोरोना काल खंड में बिजली की वीसीआर, बढ़े हुए बिजली के बिल, ब्रिज और खाद में किसानों का खून के आंसू रुला दिए हैं तथा भाजपा मांग करती है कि किसान की खराब फसल की विशेष गिरदावरी की जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले बीते हुए 2 सालों के अंदर जो चुनाव में वादे किए गए थे, राहुल गांधी जी जब चूरू आए थे और उन्होंने ये चुटकियां बजाई थी कि हम इतने दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज 22 लाख से ऊपर किसान इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब किसान से सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। बिजली की दरें इस कदर बढ़ा दी गई हैं कि 9 रुपए प्रति यूनिट का खर्चा पहुंच गया है। एक आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टाइम टू टाइम पिछले 8 महीने के अंदर जबरदस्त सरकार ने बिजली का दर बढ़ाई। सरकार खुद नाकाम रही अपने बिजली के घाटे को कंट्रोल करने के लिए। उनके अधिकारियों ने वीसीआर के नाम पे एक आम आदमी कमर तोड़ दी है। हमारा यही कहना आज सरकार के कहने से आए हैं कि ऐसे जो मुद्दे रहे, आज रोडों की हालत ये कर दी कि तारानगर से निकलने वाली हर रोड, हमने हमारी सरकार के टाइम में राजगढ़ तारानगर से सदाशर जो रोड बनी, वो एक रोड को छोड़ के किसी रोड पे चलने लायक की पोजीशन नहीं बची हुई है। तारानगर से आप चूरू जाइए, सावा जाइए, सातियों जाइए, बेहाल कर रखा है। स्टेट हाईवे की रोडें हैं और इल्जाम डालने की कोशिश करते हैं भारत सरकार के ऊपर। ऐसा ही हालत बिजली का, सड़कों का, पानी का, और जो हमारी सरकार के टाइम पे जो रोड स्वीकृत की गई थी, जिनकी एफएस निकल चुकी थी, वो काम भी चालू करने नहीं दिया जा रहा। आज हम सत्याने के लिए आए हैं और ये हल्ला बोल जो हमारा कार्यक्रम था आज एसडीएम के कार्यालय के ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी तारानगर मंडल आज धरना प्रदर्शन करके हमने आज अपना ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी, वरना हम सरकार को जगाने का पूरा काम करेंगे। और टीडी बीमा की बात, टीडी के लिए भारत सरकार ने पहली बार एनडीआरएफ के अंदर शामिल किया टीडी के नुकसान को। हम कलेक्टर महोदय से 10 बार विनती करी, हमने पत्र लिखे मुख्यमंत्री महोदय को कि आप टीडी की स्पेशल गिरदावरी करवाइए। आज तक गिरदावरी नहीं करेगी और किसानों के साथ में बहुत बड़े जाति की गई। जो किसानों ने 3-3 बार बुआई का खर्चा लगा, उस खर्चे के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। सरकार होटलों में बैठी रही। हमारा सरकार से निवेदन है, इन चीजों पर आप जागिए और किसान का, एक आम व्यक्ति का जीवन आपने अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरोना की महामारी चल रही है, कंट्रोल नाम की चीज नहीं हो रही है। आज जिले के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है तारानगर मंडल की तरफ से। तो वहीं जयपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा प्रमुख सैयद साहिबे आलम ने बताया कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान 6000 से ज्यादा मामले छेड़छाड़, शोषण के हैं, जिसमें कुछ अति गंभीर केस बलात्कार के हैं। हाल ही में दौसा बागड़ी में हुए मूक बधिर बालिका बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ। नागौर में भी ऐसा दर्जनों मामले हैं। अगर सरकार दोषियों के खिलाफ एक्शन लेती है तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने पर राजस्थान सरकार को पसंद नहीं आया। साथ ही सैकड़ों भीम सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, गिगराज जोडली, अनिल धनवाल सहित अमित लहरी, रवि कुमार मेघवाल, रामवीर सहित सैकड़ों की तादाद में पूरे राजस्थान में से लोग शामिल हुए और मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी रही। महिला संयोजक महक परवीन महिदा सहित मृत शक्ति को भी जबरन अरेस्ट किया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी उठाओ सही सरकार की नीति है। 11 आमदनियों का डेलीगेशन अरेस्ट के बाद में सीएमओ से मिली लगभग सभी मांगे सरकार ने मान ली है। जब हम सब थाने में थे तब सैकड़ों युवा बहुजन साथी हजारों की तादाद में थाने के बाहर जमा थे। डेलीगेशन से वार्ता सफल रही। उसके बाद में पुलिस ने जयपुर से 30 किलोमीटर दूर जंगल में उतारे ये दमनकारी नीतियों है। जयपुर से 30 किलोमीटर दूर जंगल में उतारे ये दमनकारी नीतियां हैं। एक तरफ पॉलिटिकल लोगों को धरना प्रदर्शन में परमिशन दी जाती है, कोरोना काल में और बेटी के लिए आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज, मुकदमे, अरेस्ट और धरने की कोई परमिशन नहीं है। न्याय दे देती तो शायद आज ये नौबत ना आती कि हम लोग यहाँ सड़कों में जाम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, हुकूमत का काम है। हुकूमत आप पीछे बैठी है, कोरोना का डर मुख्यमंत्री को सता रहा है, कोरोना का डर प्रशासन को सता रहा है।
जब राजनीतिक मामलों के अंदर सत्याग्रह 2 दिन चलता है नीट के लिए, युवक कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, सचिन पायलट का बर्थडे मनाया जाता है, तब सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जाती है, तब ये कोरोना याद क्यों नहीं आता राजनीतिक लोगों को? आगे क्या रहेगा? आपको यहाँ पर रोक लिया गया है, आगे वापस प्रदर्शन करेंगे नहीं करेंगे, आगे क्या जाएगा? प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और हम ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन में भी हमारे ही लोग हैं, वो हमें कोऑपरेट करें, हम उनको कोऑपरेट करें। कहीं से कहीं तक कानून की कोई अवमानना नहीं होगी, लेकिन बगैर न्याय लिए हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जिन बच्चियों के साथ ये बलात्कार हुआ है, जिन बच्चियों के साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है, उसके लिए हम लोग आवाज बन के खड़े हुए, और अगर आवाज उठाने वालों के मुकदमे दर्ज की जाएंगे तो लानत है इसी सरकार के ऊपर। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बिजली बिलों की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज फिर भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली के बिलों में तुरंत प्रभाव से कटौती करने की मांग प्रमुखता से करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम वरिष्ठ बहादुर चंद नारंग, राजकुमार खरोड़, गोनर्क गर्ग, कुलदीप बहाड़ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीपीएल परिवार ने महिलाओं में भारी भरकम बिलों के साथ लेकर अपना दर्द बयान करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि उनकी हालत बिजली के बिलों को देखकर खराब हो चुकी है। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। ऐसी स्थिति में बिजली के बिल उनके लिए बड़ी आफत बनकर आए हैं। धान मंडी में मजदूर संगठनों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए बताया कि किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग के कई कृषि अध्यादेश भविष्य के लिए उनके जीवन पर बड़ा खतरा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को 8 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए बताया कि जातीय जनगणना 2021 के प्रारूप में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए एवं कर्मी लीरियर हेतु गठित बीपी शर्मा की रिपोर्ट खारिज करने व निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान सांसद गणेशी लाल की सदस्य रिपोर्ट को कानून लागू करने व धारा 340 को लागू किया जाए। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश राजस्थान में प्रभावित वर्गीकरण की रिपोर्ट को लागू किया जाए। देश में निजीकरण का विरोध करते हैं। तो वहीं बीकानेर के कोलायत में तीर्थ नगरी कोलायत के कपिल सरोवर के नदी मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे व खनन को लेकर आज ग्रामीणों एवं युवाओं ने विरोध स्वरूप वाहन रैली निकाली, जो कपिल सरोवर के मुख्य बाजार होते हुए उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। समाज सेवी डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरोहित ने बताया कि कपिल सरोवर में आने वाले जल मार्ग पर हो रहे अवैध खनन व कब्जों को लेकर आज राज्यपाल एवं कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन और कब्जे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कपिल सरोवर की मुख्य नदियों में हो रहे अवैध खनन के विषय में आज एसडीएम कोलायत को अवगत कराने के लिए हम मुख्य मंदिर कपिल मुनि मंदिर से लेकर सदर बाजार से होते हुए एसडीएम ऑफिस पहुँचे और एसडीएम ऑफिस को अवगत करवाया कि कपिल मुनि सरोवर के भराव के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध खनन ओवरबर्डन जो है अवैध खनन के माध्यम से जो इन नदियों में डाला जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और जो इस क्षेत्र में नदियों के बहाव के क्षेत्र में जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं और ओवरबर्डन जो है नदियों में डाल रहे हैं उन ऐसे खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। एसडीएम कोलायत को ये भी अवगत करवा दिया गया है कि समय रहते तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें बड़े स्केल पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के गंगरार में आज भारतीय जनता पार्टी गंगरार व साड़ा मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम गंगरार उपखंड अधिकारी को निम्न बंधुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधानसभा चुनाव में जो किसान से कर्ज माफी का जो वादा किया गया था उसको लेकर अशोक गहलोत सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है। इस कोरोना काल के अंदर किसान व आम जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। बिजली के बिल की दरें बढ़ा दी गई है और किसानों की वीसीआर भी भरी जा रही है। टिड्डियों का लगातार किसानों की फसलों पर हमला हो रहा है, इससे किसानों की फसल नष्ट हो रही है। राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाकर आम जनता को खून के आंसू रुलाया। एक तो कोरोना से आम जनता का धंधा चौपट हो गया है, ऊपर से पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है।
राजस्थान के अंदर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, लूटमार हो रही है और महिलाओं के बलात्कार पर इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। केंद्रीय वित्त आयोग की 2000 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विकास के खर्च करने की बजाय अन्यत्र जगह स्थानांतरित करके ग्रामीण विकास के कार्यों को ठप किया गया। वह खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी बंद रखा गया है, जिससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के पिछले 2 बजट में 1,28,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक 16,000 भर्तियों से आगे सरकार नहीं बढ़ पाई है। इससे युवा बेरोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। इसके साथ ही चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते 3500 देने वाली बात करने वाली कांग्रेस मात्र 70,000 युवाओं को ही भत्ता दे रही है, जिससे युवाओं को गुमराह रखा जा रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना को लेकर कुप्रबंध कर रखा है। राजस्थान के अंदर रोज लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। 15 अगस्त से जहां पे 59,779 मरीज थे, वहीं 25 अगस्त को 73,325 हो गए। मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। तो वहीं झालावाड़ के गंगधार में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर चलाए जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज डग विधानसभा के भाजपा मंडल डग, चौमेला, उन्हेल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे बिजली के बिलों, पेट्रोल और डीजल की वेट वृद्धि, बेरोजगारी, किसानों के पूर्ण कर्ज माफी नहीं की गई है, खरीफ की फसल का अभी तक सर्वे नहीं करवाने, झालावाड़ जिले के विकास कार्यों को बंद करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया। जिस दौरान तीनों मंडल के मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, गोविंद सिंह, सुल्तान सिंह, जिला पदाधिकारी हरमत सिंह, भगवान सिंह सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ज्ञापन सौंपा। तारीख को सभी उपखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें किसानों का जो बीमा है वो बाकी चल रहा है और जो मुख्य 10 बिंदु है उन 10 बिंदु में बेरोजगार भत्ता, लाइट बिजली का बिल कम करना और 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ करना इनकी घोषणा पत्र में था, जिसका कोई आज तक निराकरण नहीं किया। और महारानी साहब ने, वसुंधरा जी की सरकार ने 833 रुपये प्रति माह बिजली कर किसानों का माफ़ कर रखा था, वो बंद कर दिया और इनके एजेंडे में 5 साल तक लाइट विभाग में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, उसका इनका एजेंडा था। उसमें इन्होंने हर एजेंडा कोई भी इनका अभी तक मान्य नहीं हुआ, तो इसलिए काश्तकार बहुत परेशान है। और जो अभी किसानों के लिए इस अभी फसल जो सोयाबीन की हुई उसकी गिरदावरी कराकर और जल्दी से जल्दी इसका भी मुआवजे के लिए तैयारी कराए, काश्तकार बहुत परेशान है। तो वहीं श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में राजस्थान में लगातार हो रही बिजली की अनियमितताएं व बिजली की दरों को बढ़ती हुई दरों को लेकर प्रदेश की बिजली बिलों का विरोध अब चरण पर है। गजसिंहपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ गजसिंहपुर की उप तहसील कार्यालय पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान में गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार की नीतियों की जमकर निंदा की। वहीं भाजपा प्रदर्शनकारियों ने गजसिंहपुर उप तहसील कार्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री को, नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली के 6 माह के बिल माफ करने और बिजली बिलों की अनियमितताएं व बिजली की दरों की बढ़ाई दरों को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद से इस्तीफा देने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आने वाले 5 वर्षों तक बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी का वादा किया था। अफसोस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही अपने वादे से मुकर गई, जिससे लेकर लोग भी अब सड़कों पर इस विरोध में उतरेंगे। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने उस समय में जब मुगलों ने या अंग्रेजों ने इस प्रदेश के ऊपर अत्याचार नहीं किया होगा, आज कोरोना काल के अंदर जब गरीब को काम नहीं है, बाजार बंद पड़े हैं, व्यापारियों के काम ठप पड़े हैं, बिजली के बिलों की इतनी मार की है कि मुगलिया सल्तनत को भी अशोक गहलोत ने मार कर दी है। मैं
अशोक गहलोत सरकार की ऐसी राजनीति की घोर निंदा करता हूं। आज इन बिजली बिलों को भरने के लिए जो गरीब आदमी है वो कर्जा लेने को लिए भाग रहा है, व्यापारी है वो अपना सोना बेच करके इस बिल को भरने की स्कीम कर रहा है। ये सरकार जो होटलों का बिल आम जनता से वसूल कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा था, मेरा एक निवेदन है हमारे पूरे गंगानगर जिले के विधायकों से कि ये विधायक जो 102 विधायक उन होटलों के अंदर रहे हैं, आज जनता उनसे जवाब मांगती है कि उन होटलों का बिल जब प्रदेश की गरीब मजलूम जनता को भरना पड़ रहा है, इन 102 विधायकों में एक विधायक ने भी बिजली बिल का विरोध नहीं किया। ये क्या रहस्य है? ये जनता के सामने आना चाहिए। जनता जवाब मांगती है कि जिन विधायकों को इतने भारी बहुमत से उनका साथ दिया जिताया, क्या बिजली बिलों पर ये विधायक उन जनता के साथ खड़े हैं? क्या अशोक गहलोत की निकम्मी सरकार को वो हिला सकते हैं? सिर्फ 3 विधायकों की राजस्थान में जरूरत है। अगर बिजली के बिल माफ कराने के लिए इन 102 में 3 विधायक आवाज उठा दे तो जनता देख लेगी कि अशोक गहलोत को वो बिल माफ करने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की गंदी राजनीति की, राजस्थान की अत्याचारी राजनीति की इस हुकूमत की जम करके निंदा करती है और जनता इतना करंट देने को तैयार है कि अशोक गहलोत को झटका इन बिजली बिलों से लगेगा और राजस्थान के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ेगा कि बिजली बिल जिस सरकार ने बढ़ाए उसका जवाब जनता ने पूरी सरकार को हिला के दिया है। भारत माता की। प्रतापगढ़ के धरियावाद में भारतीय जनता पार्टी धरियावाद मंडल और लाखेश्वर मंडल के द्वारा प्रदेश नेतृत्व में निर्देश अनुसार आज विधायक गौतम लाल मीणा के निर्देशन में भाजपा मंडल अध्यक्ष धरियावाद बाबूलाल विजयवर्गीय, लाखेश्वर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ बिजली बिल, महंगाई, पेट्रोल डीजल के वेट में कमी करने व बेहाल युवा और किसान कोरोना कुप्रबंध के खिलाफ ज्ञापन दिया। हनुमान चौराहे से एसडीएम कार्यालय धरियावाद तक पैदल मार्च, कोविड-19 की एडवाइजरी के अनुसार काले मास्क पहनकर विरोध मार्च निकाला गया। वहीं उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, मंडल व मोर्चे के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार धरियावाद मंडल और लाखेश्वर मंडल के सख्त तत्वावधान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी को एक ज्ञापन एसडीएम साहब के मार्फत पेश किया गया, जिसमें बेहाल किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में और टिड्डी दल के जो फसल खराब हुआ उसके मुआवजा के बारे में और बिजली बिल माफ़ करो उसके बारे में सख्त तत्वावधान में ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ जिला उपाध्यक्ष श्री महेश जी शर्मा, जिला विधि प्रकोष्ठ हरि सिंह जी कोठारी एवं सभी बूथ अध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र प्रभारी एवं कार्यकर्ता व महिला मंडल की अध्यक्षा रेखा जी चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और सभी पधारे उसके लिए सब कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद। तो वहीं चूरू के बिदासर में भी भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत में भाजपा शहर व देहात मंडल की ओर से उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उपखंड मुख्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वह राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी कर बढ़ती बिजली दरों को कम करने, किसानों का कर्ज माफ करने सहित अनेक मांगों को पूरा करने की मांग की है। इस दौरान शहर मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष हुकुमचंद, भाजपा नेता जुल्फिकार अली, देहात अध्यक्ष नारायण प्रजापत, युवा नेता लालचंद सोनी सहित अन्य कई लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में हम ये कहना चाहते हैं कि जब राजस्थान सरकार आई थी तब उन्होंने एक नारा दिया था कि अब होगा न्याय, लेकिन आज प्रदेश की जनता चीख चीख के ये पूछ रही है कि ये कब होगा न्याय। क्या न्याय यही है क्या? एक तरफ जहां इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 दिनों में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज 2 साल होने को है, किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कोर्ट में खाज के रूप में किसानों के ऊपर
बिजली के दरों को बढ़ा के गलत VCR भर के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज विदासर देहात मंडल और विदासर शहर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग है जो बिजली की दरें बेहिसाब बढ़ रही है और राजस्थान में शायद ये भारत में पहला मौका होगा कि इतनी दरें बढ़ी हुई है। तो ये रिकॉर्ड बनाया जो अशोक जी ने, तो हम मांग करते हैं कि इन दरों को एकदम कम किया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल में वैसे ही सारे लोग परेशान हैं, धंधे सारे चौपट हो चुके हैं, ऊपर से टीडियों का भी प्रकोप था, तो किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जायज़ मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा हमें जन आंदोलन के लिए। इसी के साथ में जयपुर पुलिस और निर्भया स्क्वाड ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सशक्तता दिवस, जिसमें जनता को भी कानून व अनेक पदाधिकारी के बारे में जानकारी दी गई। कानूनी संरक्षकता का जगाया अलख कहा जाता है, बिन अक्षर सब सून। इसी के मद्देनजर विश्व संरक्षकता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व संरक्षकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व की आधे से ज़्यादा समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। इसलिए ही 1967 में यूनेस्को ने शिक्षा की प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर में लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व संरक्षकता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। संरक्षकता दिवस का उद्देश्य बच्चे, वयस्क, महिला और बूढ़ों को साक्षर बनाना है। आखिर कैसे कानून संरक्षकता को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए जयपुर निर्भया सड़कों पर उतरी है। हर व्यक्ति को साक्षर बनना होगा। अब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी कड़ी में जयपुर पुलिस जनता को कानूनी रूप से लिटरेट बनाने के लिए, उनके अधिकारियों के बारे में जगाने के लिए घर घर जाकर कानून की जानकारी दी जा रही है। जागेगा जयपुर तभी तो आगे बढ़ेगा जयपुर। कानून आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए ही बनाया गया है। आपको कानून के बारे में जागृति अति आवश्यक है। इसलिए राजस्थान पुलिस घर घर जाकर बच्चों को और बुजुर्गों को, महिलाओं को कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में और विस्तृत जानकारी दे रही है। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, तो प्लीज़ ना आप किसी से तोड़े या फिर फॉलो करें। जैसे कि आप स्लोगन लगाकर अवगत करवाया गया है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए गाइडलाइन की पालना करें और मास्क लगाएं एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और हम सब मिलकर इस साक्षरता दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि जब बढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और इसी चीज़ को साथ में लेकर हम लोगों ने आज जो शुरुआत की है, यानी कि जयपुर पुलिस ने जो शुरुआत की है, निर्भया ने शुरुआत की है, वो ये कि हम लोग जनता को जो साक्षर तो हैं लेकिन कानूनी रूप से साक्षर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कानूनों की, उन्हें जानकारी नहीं है अपने अधिकारों की, तो उन्हें जागृत करने के लिए आज हमने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, उन्हें कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो भी कानून बने हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं, अतः इनका पालन कीजिए। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो आज साक्षरता दिवस है उसी पे हम बताना चाहेंगे कि का मतलब होता है कोशिश और के का मतलब ही होता है कामयाबी। हम कोशिश करेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी और कोशिश हम ये करें कि हम कैफ और कानून का पूरा पालन करें, हेलमेट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, डोंट ड्रिंक व्हेन यू आर ड्राइव, यानी कि ड्रिंकिंग और ड्राइव को मिक्स ना करें, ताकि आप भी सही रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और हम सब जनता और पूरे राजस्थान के वासी भी सुरक्षित रहे। आज यही मैसेज लेके निर्भया जगह जगह खड़े होकर ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दे रही है, अन्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दे रही है और शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस हेतु हर ढाणी में जाकर, हर घर पर जाकर, हर महिला, बच्चे और बुजुर्गों को प्रेरणा दे रही है कि आप शिक्षित बने, बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटे को समझाइए, संस्कारवान बनाइए। निश्चित रूप से ये भारत
बहुत उन्नत और वैभवशाली भारत बनेगा। बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश करने की। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में क्षेत्र मुख्यालय बीकानेर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देश अनुसार 127 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती इलाकों तथा बॉर्डर चौकियों में पौधारोपण करने का आयोजन किया गया। 127 वाहिनी के कमांडेंट अमिताभ पवार ने बताया कि सीमावर्ती गांव में आज में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। सीमावर्ती लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण शुद्ध होगा तो बारिश आएगी, आपकी फसलें होगी एवं खुशहाली आएगी। इस अवसर पर कमांडेंट अमिताभ पवार ने सिसाड़ा पोस्ट पर पीर अमानिशा बुखारी प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इसके साथ साथ में सीमावर्ती क्षेत्र के 34 केवाईडी सरपंच रविंद्र कासवा, 40 केवाईडी सरपंच मांगीलाल, खाजूवाला सरपंच अमित ज्यानी, सदीक खां, मुकबाल खां, इस्माइल खां, हनीफ नागौरी, देवीलाल, इसके साथ ही सिसाड़ा चौकी स्थित पीरबा अमान शाह बुखारी की भी दरगाह के पास के इलाकों को हरियाली राजस्थान के तहत में नीम, गुलमोहर, रोहिड़ा एवं सेलबा के एक 30 पौधे लगाकर खाजूवाला के पत्रकार का बीएसएफ के साथ में हमेशा ही अच्छा सहयोग रहा है। इन पत्रकारों का मानना है कि पीर बाबा की दरगाह पर दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। ये इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण गर्मी बहुत पड़ती है। इन पेड़ों को लगाने से दूर दूर से आने वाले यात्री विश्राम करेंगे एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी और सभी अधिकारीगण, इंस्पेक्टर, विजिलेंस स्टाफ मौजूद रहा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के बानसूर में बदमाशों का आतंक, सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ में स्कूल जाते समय मारपीट की। बोलेरो में आए 5 से 6 बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद में बानसूर के बुर्जा पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। घायल प्रधानाध्यापक को उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया है। प्रधानाध्यापक संदीप मीणा ने बताया कि आज सुबह बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी बोलेरो में सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने बाइक को रोककर बोलेरो में बिठाने की जबरदस्ती करने लगे। वहीं शिक्षक ने भागने का प्रयास किया तो बदमाशों ने हॉकी डंडे से अध्यापक के साथ में मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने से अध्यापक के सर व हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। अध्यापक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बानसूर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घर से तो ये जैसे हरिपुरा मोड़ से आगे ईंटों का भट्टा आता है, वहाँ से एक बोलेरो ने मेरे को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो मैं जैसे आगे पहुँचा तो भाई से ही गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़े थे। एक बंदे ने मेरे को हाथ दिया रुकवाने के लिए, मैंने गाड़ी रोक दी। रोकते ही उन्होंने मेरी चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद मैंने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप बोलेरो में बैठो, आपके खिलाफ कोई नोटिस है। तो मैंने कहा क्या नोटिस है, कि अपनी स्कूल चलेंगे आपकी, आप बोलेरो में बैठो। तो मैंने जैसे बोलेरो की ओर देखा, मेरे को एक लड़के के पास हुक्की दिखाई दी, तो मैं मेरी बाइक छोड़ के और वहाँ से दौड़ने लगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बाइक से ही मेरा पीछा किया और पीछे से सर पे मेरे हुक्की मारी और उसके बाद लगातार मेरे सिर में और हाथ पे हुक्की मारी, जो मेरा सिर फूट गया 2-3 जगह से, तो और हाथ फ्रैक्चर हो गया लेफ्ट वाला। फिर जैसे ही मैं चिल्लाया तो गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने पत्थर मारे, जो बोलेरो के पत्थर से जो ड्राइवर साइड के 2 ग्लास हैं वो टूट गए थे, फिर रुके नहीं। RG 14 में नंबर थे उनके। फ्रैक्चर है क्या सर इनके? इसी के साथ में भीलवाड़ा में भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिले भर में सभी उपखंड कार्यालय पर व शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत में प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर आज भीलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालयों पर बढ़े हुए बिजली के बिलों, किसान की विभिन्न समस्याएं, टिड्डी के हमले से हुए नुकसान का मुआवजा, बढ़ती कानून व्यवस्था, किसानों का कर्ज माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा संगठन के निर्देश अनुसार भीलवाड़ा जिले के सभी उपखंड कार्यालय पर विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व नगर परिषद सभापति मंजू चैचानी, संयोजक जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजा साद वैष्णव, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, भीलवाड़ा विधानसभा प्रभारी छैल बिहारी जोशी, मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर राजपुरोहित, रमेश राठी,
किशोर सोनी, अनिल सिंह जादौन जिला उपाध्यक्ष, ज्योति आशीर्वाद जिला मंत्री, मंजू पालीवाल युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, अनमोल पाराशर सोशल मीडिया प्रभारी, गौरीशंकर सैनी सहित भाजपा पदाधिकारी साथ रहे। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए ज्ञापन दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए गए हैं, पिछले 20 माह में जिस तरह से किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और गौशालाओं के नाम पर जो 5% स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई थी और जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को अन्य मद में खर्च कर दिया गया है। आज गायों की हालत बहुत ख़राब है और जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई थी और अपने जन घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि सरकार आएगी तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही है, चाहे फ्यूल चार्ज के नाम पर हो, चाहे स्थायी शुल्क के नाम पर हो, चाहे अन्य चार्जों के नाम पर हो। आज भीलवाड़ा हो चाहे कहीं पर भी हो, आज बिजली के तारों में मौत झूम रही है और मौत घूम रही है। आज कई घरों के ऊपर बिजली के तार गुजर रहे हैं और गलियों के अंदर जो तार बड़ी बड़ी लाइनें गुजर रही है उससे मौतें हो रही है। लेकिन सरकार का केवल एकमात्र काम बच गया है, पैसा वसूल करना, पेनल्टी लगाना और दरें बढ़ाना। और मैं सोचता हूं कि सरकार ने अधिकारियों को एक लूट की छूट दे दी है, इससे आम जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है उसके तहत आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। साथ ही भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन देने गए भाजपाइयों ने एसडीएम हाय हाय के नारे लगाए। विधायक गोपीचंद मीणा ने उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत पर कांग्रेस की कठपुतली एवं डमरू की तरह नाचने वाला और चरित्रहीन जैसे गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन देने गए भाजपाइयों का रोष उस समय फूट पड़ा जब उपखंड अधिकारी से पूर्व के समय लेने के बावजूद भी कार्यालय पर नहीं मिले। भाजपा कार्यकर्ताओं को एसडीएम नहीं होने की सूचना मिलते ही गुस्सा फूट पड़ा और उपखंड कार्यालय के बाहर एसडीएम उमेश सिंह हाय हाय के नारे लगाते रहे। विधायक गोपीचंद मीणा ने अपने रोष में प्रकट करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर को दूरभाष पर इस बाबत जानकारी दी गई है और तकरीबन आधा घंटे तक उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ समय बाद में तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ज्ञापन लेने पहुंचे और भाजपाइयों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत कांग्रेस सरकार के नेताओं की कठपुतली है, डमरू की तरह नाचता है। विगत 1.5 साल में मैंने ये जब इनकी पोस्टिंग हुई तब से हम जब भी टाइम लेके ज्ञापन देने के लिए आए, हमारे पदाधिकारी मिलने आए, उठ के कुर्सी से बहाना बना के भाग जाता है। आज भी 11:30 बजे हमारे मंडल अध्यक्ष राजीव जी काटिया ने टाइम लिया, सर हम 11:30 बजे राइट टाइम पहुँच रहे हैं। हम राइट टाइम में पहुँच गए, फिर भी बहाना बना के भाग गया, हमें मौका देखने चला गया। इसलिए मैं इस गहलोत सरकार को चेताना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रात में बजरी का डंपर निकालता है, जेसीबी निकालता है, अवैध कारोबार में लिप्त है, इसके चरित्र में भी आरोप लगाता हूं। ऐसे अनेक आरोप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे, मैं इसको जहां तक जाना पड़ेगा मैं उस हद में जाके इसको बताऊंगा। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकजुट रहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही बीकानेर के कोलायत में बिजली की बढ़ती दरों के विरोध के खिलाफ में भाजपा के कोलायत उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर में जमकर प्रदर्शन करते हुए बिजली के बिलों में बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के समय कहा था कि कांग्रेस सरकार कभी भी बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेगी, अगर अभी तक वह 3 बार बिजली के बिलों में वृद्धि कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के समय में 3 माह के बिजली बिलों को माफ करने को कहा था। भाजपा जिला महामंत्री मोहनलाल डाल ने कहा कि मगर उन्होंने जनता को धोखा देते हुए और ज़्यादा चार्ज जोड़ के बिजली का बिल थमा दिया है। भाजपा मंडल ने कहा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी पर भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम का आह्वान किया है, जिसके तहत कोरोना की वजह से आमजन के पास में काम नहीं है और ऐसे में यह बढ़ते बिजली के बिल उनकी कमर तोड़ रहे हैं। भाजपा में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रतापगढ़ के धरियावाद में उपखंड अधिकारी करतार सिंह एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राममोहन मीणा में जाब्ते पर दालिताई से
परिवादी साग नदी के बजरी खनन माफिया जेसीबी अवैध 2 ट्रैक्टर से अवैध बजरी खनन करते पाए गए, जिन पर एसडीएम द्वारा उन्हें रोका गया, जिस पर जेसीबी के चालक ने 3 बार जानलेवा हमला किया, डराया धमकाया। आखिर एसडीएम ने उनकी टीम ने चालक का सामना किया तो जेसीबी लेकर भागने लगा। आगे समीप नदी के रास्ता नहीं होने से जेसीबी छोड़कर चालक फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सीआई भगवान लाल मेघवाल में जाप्ता मौके पर पहुंचे व जेसीबी को जब्त कर थाने में ले आए। दोनों ट्रैक्टर व ट्रोली खनन माफिया की टीम लेकर फरार हो गए। उपखंड अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे पंचायती राज चुनाव की घोषणा के बाद में मतदान केंद्रों का जायजा लेने जा रहे थे कि दलिताई नदी पर बजरी खनन युद्ध स्तर पर चल रहा था। प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो चालक द्वारा हमला किया गया और एसडीएम की टीम को भगाने का प्रयास भी किया गया। कुछ ही दूर पर आगे नदी आने के रास्ते नहीं होने के साथ ही जेसीबी को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर थाने में रखवाया व मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आज पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र निरीक्षण के लिए मैं निकला था, तो उस समय दांतलिया से जो परवारिया साग रोड है उस पर नदी में एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए मिले। जब उनको रोका तो जेसीबी चालक ने तेज़ी से जेसीबी को चलाते हुए कट मारते हुए हमारे आगे निकल गया और उसके बाद उसने जेसीबी को रिवर्स करके और गाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया। जब उसका पीछा किया तो फिर उसने एक बार और गाड़ी की तरफ आक्रामक रुख अपनाते हुए गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की और जब 4-5 किलोमीटर उसका पीछा किया, उसके बाद में जब नदी आ गई जिससे आगे वो जा नहीं सकता था, उसने तुरंत जेसीबी को रिवर्स किया और एक बार और हमला करने की कोशिश की। उसके बाद में जब हम गाड़ी से उतर गए तो वो गाड़ी को छोड़ के और भाग गया और उसके बाद में फिर अभी हम जेसीबी थाना दरियावद में हमने उसकी सूचना दी तो मौके पर पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया। जेसीबी अभी थाने में है और उसके विरुद्ध जो मालिक है गोविंद चौधरी रायपुर का, उसके विरुद्ध और जेसीबी चालक के विरुद्ध थाने में कार्रवाई हेतु हम रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। दरियावद क्षेत्र में अवैध बजरी का भी खनन जोरों पर है, समय समय पर इस पर कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद भी मतलब ये इनका व्यापार धंधे से चल रहा है, इस पर क्या रहेगा आगे? माइनिंग विभाग, रेवेन्यू और पुलिस के साथ में मिलकर इनके विरुद्ध हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। चूरू के सरदार शहर में सुनील मीणा के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस दौरान सुनील मीणा ने बताया कि सरदार शहर के वार्ड 15 की एक नाबालिग बच्ची का 24 जुलाई 2020 को अपहरण हो गया था और आज तक बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन को अपहरणकर्ताओं की पहचान भी करवा दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना तो नाबालिग को बरामद किया है और ना ही अपराधियों की गिरफ्तारी की है। 2 महीने से पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय उनकी पैरवी करने में लगी हुई है। हमें आशंका है कि बच्ची के साथ में कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से बेटी के परिजन परेशान है। हर दिन परिवार के लोग पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि शीघ्र ही बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है तो आने वाले 25 घंटे बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, साथ ही भूख हड़ताल करेंगे। सरदार सर की बेटी उषा मीणा का करीब 2 महीने पहले जो अपहरण हुआ था, बाद में दोषियों को भी जो है पुलिस प्रशासन को पता चल गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार हम उच्च अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पता नहीं ऐसी पुलिस प्रशासन की क्या मजबूरी है, क्यों दोषियों का सहयोग कर रहे हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो हमने 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 12 घंटे तक यदि बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो कल धरना स्थल जो धरना दिया जाएगा और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो वहीं जैसलमेर के लाठी कस्बे में मुस्लिम मोहल्ले में सोमवार देर रात में रहवासी झोपड़ी में अचानक आग लग जाने से झोपड़ी में रखा हजारों रुपए का सामान, नकदी सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो गई।
जानकारी के अनुसार लाठी कस्बे के मुस्लिम मोहल्ला निवासी मोटन खां पुत्र सोले मोहम्मद मांगलिया सहित घर के सब लोग सोमवार रात को खाना खाकर सो गए थे। देर रात झोपड़ी में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देख रहे झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। आग की लपटों को देखकर परिवार के लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों की सहायता से आसपास के टंकियों से पानी निकालकर आग पर पानी व रेत डालकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के पश्चात आग को काबू में किया। तब तक झोपड़ी में रखे 40,000 रुपए की नकदी जो कुछ दिन पूर्व भेड़ बकरियों को बेचकर प्राप्त की गई थी तथा राशन सामग्री, कपड़ा, खाद्य सामग्री सहित अन्य प्रकार के घरेलू सामान जलकर राख हो गए। इसके अलावा कूलर, सोने चांदी के आभूषण भी जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को देखते हुए सरकारी सहायता मुहैया कराने की मांग की है। हमारे घर पे आग लग गई रात के। हम 10 बजे रात के सो रहे थे और हमारे को पता चला आग अंदर से निकली तो हमने देखा तो आड़ोसी पड़ोसी को आवाज़ मारा, वो आए और बुझाई आग और हमारा नुकसान बहुत हो गया। 40,000 रुपये थे हमारा, अभी घेटे बिके थे और सब जल गए और राशन पानी था, बिस्तर थे, वो सब जल के सब हमारे को गरीबों को कोई घर नहीं है, नहीं बाहर है, कुछ नहीं। एक झोंपड़ा था वही भी जल के खाक हो गया। तो वहीं पाली के देसूरी, नाडौल, सारदड़ी नगर पालिका क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों को लेकर आज उपखंड कार्यालय में राज्य सरकार के विरोधी नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वर्तमान अशोक गहलोत की सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों को लेकर, जिसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर किसान व आमजन परेशान है। टिड्डियों के हमले से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। कांग्रेस सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वेट की बढ़ोतरी को लेकर राज्य में बढ़ते अपराधों का ग्राफ, पंचायती राज के 73वें संशोधन बिल, ग्राम में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। बेहाल युवा, बढ़ती बेरोजगारी, गो संवर्धन, कोरोना कुप्रबंधन व पूर्व में भाजपा सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर सरकार द्वारा आपके चाहते का नाम देकर वह बढ़ता भ्रष्टाचार को लेकर आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया। श्री सोनाला, खेतौलाजी व उपखंड क्षेत्र की आने वाली ग्राम पंचायत में सोनाला व शोभावास जाने वाले ग्राम पर पिछले दिनों से अरावरी पर्वतमाला में हुई अच्छी बारिश से नदी उफान पर है। साथ ही तेज बहाव के कारण रपट क्षतिग्रस्त होने व तेज बहाव से बीच मार्ग रपट पर मलबा व मिट्टी आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, जिससे ग्रामीण को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह ही नदी पार करने के चक्कर में कई गाड़ियां फंस गई। यह मार्ग क्षेत्र के कई बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। खेतलाजी, जुनी धाम व नए धाम, आशापुरा माताजी आने वाले यात्री इसी मार्ग से ज़्यादातर उपयोग करते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से पहले ही ग्रामीणों को बारिश के मौसम में आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी मलबा आने से ग्रामीणों को पैदल नदी पार करने में भारी समस्या आई है। इसको लेकर ग्रामीणों के आग्रह पर सरपंच रेखा जड़वा ने ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर बीच मार्ग से मलबा व मिट्टी हटाने का कार्य शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन व नदी पार करने में कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।